सभी को राधे राधे। आइए यूनिक हिंदी क्लासेस के साथ जुड़ते हैं और आज रासो साहित्य के बाद, रासो ग्रंथ के बाद नाथ साहित्य पर हम लोग चर्चा करेंगे। निरंतर पढ़ते रहने के लिए आप जुड़ते रहें, अधिक से अधिक लोगों तक हमारे चैनल को शेयर करें। निःशुल्क हिंदी साहित्य और व्याकरण पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा लें ताकि जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड होता है आपको उसकी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो साधारण तौर पर और बिना कुछ भूमिका के हम शुरू करते हैं नाथ साहित्य। आज नाथ साहित्य पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और उसके बाद आगे नाथ साहित्य अगर बात करें, नाथों की संख्या कितनी है? नाथों की संख्या तो 9 है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक है, नाथों की संख्या 9। अब नाथों में मत्स्येंद्र नाथ को आदिनाथ माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम कुछ लोग विद्वान विष्णु शर्मा मानते हैं। विष्णु शर्मा माना जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार बना लो, ये आपको स्टार बना लो, ये यहाँ पर स्टार हो गया। ठीक है, तो नाथों की संख्या 9। मत्स्येंद्र नाथ को आदिनाथ माना जाता है। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। ठीक है, इसके बाद अगर इनकी रचना की बात कर ली जाए, किसकी? मत्स्येंद्र नाथ की, तो कौल ज्ञान निर्णय इनकी रचना है। ठीक है, कौल ज्ञान निर्णय। अब ज्ञान अलग कर देते हैं, कौल ज्ञान निर्णय हो गया। बात करते हैं आगे गोरखनाथ जी की। गोरखनाथ को लोग शिव का अवतार मानते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ। बात करें तो मच्छंदर नाथ भी इनको कहा जाता है। मीननाथ, मच्छंदर नाथ या मीननाथ। ठीक है, अगर हम बात करें तो मच्छंदर नाथ या मीननाथ इनको कहा जाता है। इसके बाद गोरखनाथ के लगभग 14 ग्रंथ माने जाते हैं। गोरखनाथ के 14 ग्रंथ आचार्य शुक्ल जी ने माने हैं। 14 ग्रंथ माने हैं। ठीक है, तो प्रमुख कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। प्रमुख ग्रंथों की बात करते हैं। प्रमुख ग्रंथों में काले इसके से लिख दें, हाईलाइट कर दें। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो शब्द है, पद है, शिष्या दर्शन है। ठीक है, शिष्या दर्शन है।
प्राण सांकली है, प्राण सांकली है, प्राण सांकली है, प्राण सांकली या प्राण संकली दोनों लिख सकते हो। 15 तिथिवार है, 15 तिथि है, 15 तिथि। सप्तवार, सप्तवार 15 तिथि है, सप्तवार है। रोमावली है, रोमावली है, रोमावली है। ज्ञान तिलक है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान तिलक है। ज्ञान चौतीसा है, ज्ञान चौतीसा है। आत्मबोध है, आत्मबोध है, आत्मबोध है। ठीक है, आत्मबोध है। पंचमात्रा है, पंचमात्रा है। और अभय मात्रा जोग है, अभय मात्रा जोग है। लाइन सीधी कर दे थोड़ा सा। अभय मात्रा जोग है, या योग कर सकते हो, अभय मात्रा योग कर सकते हो, योग लिख दो, अभय मात्रा योग। और पंच मात्रा। अब देखिए एक बात ध्यान देंगे, इधर नाथ साहित्य के अंतर्गत नाथों की संख्या 9। मत्स्येंद्रनाथ, मीननाथ, मचंद्रनाथ को आदिनाथ माना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। रचना कौल ज्ञान निर्णय है इनकी। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ, इनको मचंद्रनाथ या मीननाथ भी कहा जाता है। गोरखनाथ के 14 ग्रंथ माने जाते हैं। शब्द पद है, शब्द है पद, शिष्या दर्शन, प्राण सांकली, 15 तिथि, सप्तवार, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, आत्मबोध, पंचमात्रा, अभय मात्रा योग इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आज हम लोग बढ़ते हैं जैन मत की ओर। निरंतर पढ़ते रहिए, बने रहिए चैनल पर। अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। यदि आपको अच्छा लगता है, यदि आप कुछ सीखते हैं, ज्ञान कहीं से मिले ले लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। कोई भी पूर्ण नहीं होता है, इस धरातल पर सब अपूर्ण है, केवल ईश्वर ही पूर्ण है। इसलिए हम तो छोटे से एक बिंदु हैं और जितना हमें आता है हम आपको देने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप ग्रहण करें। और हर कोई सीखता है, हम भी सीखते हैं, सदैव सीखता रहता है व्यक्ति, जीवन भर सीखता रहता है। तो आप आइए सीखिए। जैन मत की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैन मत, ठीक है। जैन मत में क्या है? जैन मत में अगर जैन साहित्य के प्राचीनतम जैन साहित्य हम देखें, प्राचीनतम जैन साहित्य, ठीक है, प्राचीनतम जैन साहित्य के ग्रंथ अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं एक बार लिखवा देते हैं। ऋपुदारण रास, ऋपुदारण रास है। ऋपुदारण रास संस्कृत में है। किसमें है? संस्कृत में है, ठीक है। ऋपुदारण रास संस्कृत में है। फिर है उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास जैन ग्रंथ है। और ये आपका अपभ्रंश में है, ये आपका अपभ्रंश में है, ठीक है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश में है। फिर है भरतेश्वर
भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली, भरतेश्वर बाहुबली रास। और ये हिंदी में है, हिंदी में है भरतेश्वर बाहुबली रास। फिर है संदेश रासक, संदेश रासक। ये संदेश रासक जो है ये प्रथम धर्मेतर रास है, प्रथम धर्मेतर रास। ठीक है, प्रथम धर्मेतर रास है। तो ये कुछ प्राचीनतम जैन साहित्य है। ऋप उदाहरण रास संस्कृत में है, उपदेश रसायन रास अपभ्रंश में है, भरतेश्वर बाहुबली रास हिंदी में है, संदेश रासक प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। फिर आगे देखते हैं, कुछ ग्रंथों की बात करते हैं। तो हम लिखते हैं, पहला ग्रंथ लिख लेते हैं श्रावकाचार। पहला ग्रंथ लिख लेते हैं श्रावकाचार। श्रावकाचार, श्रावकाचार देवसेन का है, देवसेन का है। श्रावकाचार देवसेन का है। इसमें 250 दोहे हैं, 250 दोहे हैं। श्रावक धर्म, श्रावक, श्रावक धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म की चर्चा की गई है, गृहस्थ धर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर दूसरा ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है, शालिभद्र सूरी का है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है। 205 छंद हैं इसमें, 205 छंद हैं। ठीक है, 205 छंद हैं। और ये है क्या, ये खंड काव्य है। क्या है, ये खंड काव्य है। क्या है, ये खंड काव्य है। श्रावकाचार क्या है, देवसेन का है। 250 दोहे है। श्रावक धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म की चर्चा की गई है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है। 205 छंद है। ये खंड काव्य है। ठीक है। फिर इसके बाद में चंदन वाला रास, चंदन बाला, चंदन बाला रास, चंदन बाला रास आसुग, आसगु कवि का है, आसगु कवि का है। चंदन बाला रास कवि आसगु का है। और इसमें 35 छंद हैं और इसमें 35 छंद हैं। और यह भी खंड काव्य है, यह भी एक खंड काव्य है। ठीक है। फिर बात करते हैं रेवंत गिरिरास, रेवंत, रेवंत, रेवंत गिरि, रेवंत गिरि रास, रेवंत गिरिरास, रेवंत गिरिरास। ठीक है। रेवंत गिरिरास ये विजय सेन सूरी का है, विजय सेन सूरी का है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी का है। और इसमें क्या है, रेवंत गिरि तीर्थ जैनों के प्रसिद्ध तीर्थ, जैन मत का प्रसिद्ध तीर्थ रेवंत गिरि, तीर्थ रेवंत गिरि, रेवंत गिरि एवं प्रसिद्ध संत, एवं प्रसिद्ध संत, प्रसिद्ध संत नेमिनाथ, नेमिनाथ की प्रतिमा, प्रतिमा का वर्णन है।
प्रतिमा का वर्णन है। ठीक है, तो क्या है एक बार देख लेते हैं। प्राचीनतम जैन साहित्य में ऋतुधारण रास संस्कृत भाषा में है, उपदेश रसायन रास अपभ्रंश में है, भट्टेश्वर बाहुबली रास हिंदी में है, संदेश रासक प्रथम धर्मेतर ग्रंथ है। संदेश रासक प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ है। श्रावकाचार्य देवसेन का है, 252 है। श्रावक धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म की चर्चा की गई है। भट्टेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी का है, 205 छंद हैं, खंडकाव्य है। चंदन बाला रास आशा कवि का है, 35 छंद है, खंडकाव्य है। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी का है और ये जैन मत का प्रसिद्ध तीर्थ रेवंत गिरि एवं प्रसिद्ध संत नेमिनाथ की प्रतिमा का वर्णन है। इस प्रकार से हमने आपको आज सिद्धों के बाद में आज हमने आपको जो पढ़ाया नाथ साहित्य पढ़ा दिया और जैन साहित्य आपको हमने बता दिया है। जैन साहित्य के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।